नमस्कार साथियों, जैसे कि हमें पता है कि अभी रीट की जो L2 की एग्ज़ाम थी 2021 की, उसको रद्द कर दिया गया है। उसके बाद में हमारे जो साथी हैं उनके दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक सवाल तो ये बन रहा है कि जो L1 के साथी हैं, L1, तो L1 के जो शेष पद बचे हुए हैं उन पर भर्ती होगी और किस आधार पे होगी, क्या दूसरा पेपर भी होगा? इसका जवाब अभी हम आपको बताएंगे और पूरा विश्लेषण यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा L2 की जो बात है, L2 के लिए क्या होगा, कितनी पोस्ट अब क्रिएट होंगी, कैसे एग्जाम होगी, क्या होगा, कितनी पोस्ट होंगी, अब उसके बारे में बताएंगे। एग्जाम कब होगा इसके बारे में बताया जाएगा, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी जानकारी मिलेगी। पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, पूरा कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है। हम सबसे पहले बताते हैं L1 की बात। जो L1 के साथी हैं उनके लिए तो किसी भी रूप में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। L1 की सीटों की बात करें साथियों, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर आपको 15,500 सीट शेष बची हुई हैं। तो इन 15,500 सीटों पर आपकी जो भर्ती होगी वो उसी पूर्व भर्ती यानी पूर्व भर्ती के नियम जो हैं पूर्ववत ही चलती रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जैसे आपको पता है कि 9 फरवरी तक फॉर्म भरने की डेट चल रही है, तो 9 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आज 8 फरवरी है, आप कल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी नियम के हिसाब से सारा काम होगा, इसमें सारी प्रोसेस होगी। जैसे कि आप 9 फरवरी तक फॉर्म भर दोगे, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपकी मतलब मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में फिर आपको जिला आवंटित होगा। ठीक है, तो यानी कि पूरी की पूरी मेरिट बन जाएगी आपकी राज्य स्तर पर। उसके बाद में जिले का आवंटन होगा, यानी जिला आवंटन होगा और जिला आवंटन होने के बाद में फिर आपको मिलेगा स्कूल। ठीक है, उस जिले में जो जिला आपको आवंटित हुआ है उस जिले में आपकी काउंसलिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को देखा जाएगा। उसके बाद में वहां से आपको स्कूल आवंटित हो जाएगा और उसके बाद में फिर आपके पोस्टिंग ऑर्डर हो जाएंगे। तो ऐसे एक प्रोसेस होगी इसमें तो आपकी। ठीक है, तो ये तो होगी साथियों L1 की बात। तो L1 के साथियों के लिए तो ये मान के चलो कि कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं किसी भी रूप में। और आप जो भी जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप तैयार रखें सब, क्योंकि काउंसलिंग में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। ऑनलाइन में चाहे आपने दिखाए ना दिखाएं वो सब चलेगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ आपको सारी डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें ओरिजिनल रूप में आपको दिखानी होंगी, नहीं तो आप वहाँ से बाहर हो सकते हैं। इसलिए इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख के ये सारे काम करेंगे। तो इस प्रकार L1 की बात क्लियर हो जाती है। L2 की हम बात करते हैं। L2 के साथी जो हैं वो काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं। तो साथी सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसी भी तरह की टेंशन नहीं लें, क्योंकि यदि आप टेंशन लेकर के बिखर जाओगे, टूट जाओगे, परेशान होकर के कोने में बैठ जाओगे, तो ये मानकर चलो कि आगे का जो रास्ता है वो आगे का रास्ता आपके लिए भयंकर कठिनाई वाला हो सकता है, आपके लिए दुखदाई हो सकता है, क्योंकि आपको यहीं पर बैठना नहीं है, आपको आगे तक जाना है, आगे का रास्ता तय करना है। आपकी मंजिल ये नहीं है बैठ करके बिखर जाना, टूट जाना। आपको पता है कि जो व्यक्ति टूट जाता है उस व्यक्ति की ना तो परिवार में, ना समाज में, ना आपके दोस्तों में कहीं पर भी इज्जत नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं कि भगवान की तस्वीर या मूर्ति यदि टूट जाती है तो घर से बाहर फेंक दिया जाता है और कचरे के पात्र में, कचरे में फेंक दिया जाता है। जब भगवान की मूर्ति या तस्वीर को नहीं छोड़ा जाता है तो हम जैसे लोगों को कौन छोड़ेगा समाज में, बताइए। इसलिए दुख होता है, इस बात को हम समझ रहे हैं, आपकी संवेदनाओं को हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, आपके दुख को हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमने भी ये सब झेला है। लेकिन दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहेंगे, सोने को कितना भी परखा जाए वो सोना आखिर सोना ही होता है। इसलिए आप ये मानकर चलो कि हमारी दोबारा से एक एग्जाम और हो रही है, ऐसे आप मान लीजिए। तो आपको फिर से साबित करके दिखाना है, यदि आप में वास्तव में क्वालिटी है, आपने वास्तव में तैयारी करी है, तो दोबारा से भी आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे सरकार 4 एग्जाम क्यों ना ले, 5 एग्जाम क्यों ना लो, कितनी भी एग्जाम करवा लो, लेकिन जो वास्तव में क्रीम है वो तो क्रीम ही रहेगी ना। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। निश्चित रूप से आपका फिर से सिलेक्शन होगा, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस यह उम्मीद और विश्वास आपके साथ होना चाहिए हमेशा, और तभी जाकर के आप निकल सकोगे। आप में आत्मबल होना चाहिए। आप स्वस्थ रहोगे तो ही सब कुछ कर सकते हो, और जिस दिन आप बीमार हो जाओगे,
टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में चले जाओगे। आपको पता है कि आपको शारीरिक रूप से भी नुकसान होगा, मानसिक रूप से परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे। आपको देख देख के घर वाले भी टेंशन में रहेंगे, सभी लोग परेशान रहेंगे, तो उससे फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा है। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि टेंशन नहीं लें, परेशान नहीं हो, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसी को स्वीकार करना है। उसमें कहीं पर भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है आगे की रणनीति के बारे में। आगे की जो रणनीति होगी उसके बारे में लगाना है, क्योंकि जिसकी अच्छी रणनीति होती है युद्ध में वही जीतता है। आप इस एग्जाम को एक युद्ध मान लो, और युद्ध में आपको जीतना है तो आपको चालाकियां सीखनी पड़ेंगी, आपको चालाकी सीखनी पड़ेंगी, आपको कुछ अलग करना होगा, आपको स्मार्ट बनना होगा, तभी जाकर के आप इस युद्ध में जीत सकोगे साथियों। तो आज हम वही सारी टिप्स बताने वाले हैं। पहले तो सीटों की जिक्र करेंगे, यहाँ पर क्या किस हिसाब से क्या सिस्टम रहेगा, एग्जाम का क्या सिस्टम रहेगा, कब क्या एग्जाम होने वाली है, उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलिए एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ L2 के पदों की बात, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 2022 के अंदर जो रीट होने वाली थी, उस रीट के लिए सरकार ने जो सीट फिक्स करी थी वो 20,000 करी थी, समझ गई। 20,000 पोस्ट उन्होंने फिक्स की थी कि हम 20,000 पर नई रीट करवाएंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अभी की जो घोषणा हुई है, जैसे रीट की रद्द करने की घोषणा आई है, उसी के साथ साथ में ये भी हमारे लिए एक नई सौगात मिली है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा चांस इसको कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा अवसर है ये। इसलिए इसको हाथ से नहीं जाने देना है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसको वापस से जो धूल थोड़ी सी जमी हुई है उस धूल को हटा दीजिए, फिर से आप चमक जाओगे, बिखर जाओगे, निखर जाओगे, कोई रोक नहीं सकेगा। तो 20,000 जो सीट थी, उस 20,000 में प्लस कर दी है इन्होंने 10,000 सीट, यानी कि 10,000 सीट प्लस करने के बाद में अब जो सीट हो गई हैं वो 30,000 सीट हो गई हैं साथियों। यानी कि जो रीट होने वाली है 2022 में वो होने वाली है 30,000 सीट पर। कितने सीट पर? 30,000 सीटों पर होगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो जो रीट होगी आपकी 2022 में साथियों, वो अब 20,000 की जगह कितनी सीटों पर होगी? 30,000 सीटों पर होगी। अब मैं पूरा गणित समझाऊंगा आपको। तो अब जो रीट होगी वो होगी आपकी 30,000 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 30,000 पर। अब आपको ये पता है कि 2021 में कितनी पोस्ट थी, वो बताइए कितनी पोस्ट थी? तो आपकी टोटल पोस्ट थी 16,500। कितनी पोस्ट थी? 16,500। समझ रहे बात को? 16,500 पोस्ट थी आपकी 2021 में रीट लेवल सेकंड की। लेकिन आपको पता है कि दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से, कुछ भी मान लो आप, वो एग्जाम रद्द हो चुकी है। तो सरकार ने कहा है कि जो सीटें उसमें होनी थी वो अब आपको इसमें मिलेंगी, यानी कि इसमें उनको प्लस कर दिया जाएगा। इनको 30,000 जो हो रही है नई भर्ती, उसमें उन सीटों को प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि 16,500 सीटों को 30,000 में जोड़ दिया जाएगा। तो आपको पता है साथियों कितनी हो जाएंगी? 46,500 सीट हमारी टोटल हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 46,500 सीट हो जाती हैं। तो अब साथियों आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर अब आपको 46,500 पर भर्ती निकलेगी। इस पर विज्ञापन बहुत जल्द आपका आ जाएगा, कभी भी इसकी सूचना आ सकती है। सरकार का मानस है पूरी तरीका से ये सब प्रक्रिया पूरी करवाने का, ठीक है। तो ऐसे करके 46,500 सीट हैं, ये मानकर चलो कि ऐतिहासिक सीट हैं। इतनी सीट एक साथ शायद कभी नहीं आई है। इससे पहले एक बड़ी भर्ती हुई थी 2012 में, जो लगभग 40,000 की भर्ती थी, ठीक है। हालांकि उसमें और बाद में बहुत सारे लोग लग गए, लेकिन साथियों इतनी बड़ी भर्ती एक साथ ये मानकर चलो कि पहली बार हो रही है 46,500। इसलिए आपको 46,500 पर फोकस करना है, ना कि रद्द पर फोकस करना है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ, ये मानकर चलो आप तो, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि इतना बड़ा चांस आपको मिल रहा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। आज से ही कमर कस लो, ठान लो, तैयारी करनी है, बस चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको एक यहाँ पर बोनस के रूप में भी बता देते हैं आपको, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो देखो हमारा चैनल है लखनमाली, इस चैनल पे आप संस्कृत पढ़ सकते हो। पूरा कोर्स हम देंगे यहाँ पर, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का, और सेकंड ग्रेड का भी यहाँ पर कोर्स हम चालू कर रहे हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी का आपको मैटर मिलेगा, इसके अलावा हिंदी का मैटर आपको मिलेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके जीके वाले, यानी कि जो 6 से लेकर 10वीं की जो आरबीसी की किताबें हैं उनके नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। लेकिन वो वीडियो फॉर्म के रूप में मिलेंगे आपको, ठीक है।
इसके अलावा यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हो, वो नोट्स आप हस्तलिखित नोट्स आप लेना चाहते हो, टेस्ट के रूप में आप अच्छी तैयारी अपनी करना चाहते हो, क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट हम यहाँ पर रखेंगे, तो उसके लिए हमने एक ऐप बनवाया है और ऐप का नाम है मिशन कैरियर क्लासेज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा ऐप रहेगा, ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मिशन कैरियर क्लासेज। इस ऐप के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पर आपको क्लास भी मिलेंगी, बहुत ही कम कीमत पर हम क्लास देंगे साथियों, बहुत ही कम कीमत पर 150-200 रुपए में आपको पूरा कोर्स हम दे देंगे। अब ये देखिए कोई बहुत बड़ी कोई कीमत नहीं है ये, लेकिन आपको कोर्स बहुत अच्छा मिलेगा। आप डेमो देखें, आप क्लास लेके देखें, फिर देखना कितना मजा आपको आता है। और उसमें आपका टेस्ट भी रहेगा टॉपिक टू टॉपिक, यानी जैसे एक टॉपिक पढ़ा हमने उसका टेस्ट रखेंगे। जैसे मान लो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो शब्द रूप का टेस्ट रहेगा, तो शब्द रूप ही उसमें रखे जाएंगे। संधि है तो संधि का ही उसमें सारा मैटर रहेगा, ठीक है। जो भी है आपके, जैसे अनुवाद है तो अनुवाद का ही रहेगा, उसमें कारक है तो कारक का ही कंप्लीट रहेगा। तो ऐसे चैप्टर वाइज हम करवाएंगे तो अच्छी तैयारी आपकी हो सकेगी। इस प्रकार आप अभी देखिए यहाँ पर हमने स्क्रीन पर दिखा रखा है मिशन करियर क्लासेज। इसको आप जाइए और प्ले स्टोर से अभी इसको डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको इसमें लाइव क्लास भी रहेंगी, लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वीडियो कोर्स के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। 150-200 रुपये कोई मायने नहीं रखते, बहुत बड़ी कीमत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कोर्स जो भी मिलेगा यहाँ पर बहुत ही शानदार मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये तो आप क्लास लेंगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा। और आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, वहां भी आपको हम सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों आप समझ गए होंगे कि इनका जो गणित है वो क्या है सीटों का। तो इस प्रकार से आपने अभी देखा होगा, जैसे ही रद्द की सूचना आई थी तो उसमें आया कि 62,000 सीटों पर हम भर्ती करवाएंगे। अब 62,000 सीटें कैसे हो रही हैं उसको भी समझ लो। वैसे आप समझ चुके हैं कि आपकी जो सीट आने वाली हैं वो 46,500 पे आने वाली है। कितने पर? 46,500 पर। अब कैसे हो रही है टोटल उसको भी बता देता हूं मैं। आपको पता होगा कि रीट लेवल जो फर्स्ट है, रीट लेवल फर्स्ट की कितनी सीटें थी? 15,500। कितनी सीटें थी? 15,500। अब 46,500 और 15,500 दोनों को जोड़ दीजिए साथियों, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जोड़ने पर ये टोटल सीट 62,000 हो जाती हैं। यही गणित है इनका पूरा, समझ गए कि नहीं? यही गणित है इनका। इस प्रकार से 62,000 सीट हो रही है, ये समझ गए ना। यानी 46,500 पर तो अब भर्ती निकलेगी कब? 2022 में। 2022 में भर्ती आने वाली है। और 15,500 पर L1 की जो अभी प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा गणित था आपका 2022 में जो रीट आने वाली। तो इस प्रकार साथियों हमने बताया आपको कि 2022 में सीटों का क्या गणित रहेगा आपका। अब एक बात और समझनी है साथियों आपको यहाँ पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप सीटों के बारे में पूरा समझ चुके हैं, 62,000 का पूरा गणित आप समझ गए हैं। अब आपको ये समझना है कि सरकार ने इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन किया है या करने जा रही है। यानी कि रीट की जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में अब 2 स्तर रख दिए, यानी कि एक तो प्री एग्जाम होगी और एक मेन एग्जाम होगी। ये अब ऐसा होने वाला है। लेकिन साथियों ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा 2012 में भी हुआ है। 2012 में यदि आपने किसी ने दिया हो एग्जाम तो आपको पता होगा कि 2012 में आरटेट होता था। उस समय क्या होता था? आरटेट। अब हालांकि आरटेट का ही नाम बदल के रीट किया है गवर्नमेंट ने, तो वो कोई अलग काम नहीं है, आरटेट का नाम रीट कर दिया है। लेकिन अब वापस उसी में जा रहे हैं, रिवर्स होके जा रहे हैं। तो उस समय हमने एग्जाम दिया था, हमने अच्छे नंबरों से पास भी किया है। दोनों बार आरटेट हमने दिया है, दोनों बार अच्छे नंबरों से पास किया है। उसके बाद में जो टीचर की भर्ती उसमें भी अच्छी रैंक के साथ में हमने नंबर प्राप्त किया है। उसके बाद में फिर कई एग्जाम्स में नंबर आया है। तो हम चाहते हैं कि जो अनुभव हमने प्राप्त किया है कंपटीशन से रिलेटेड, तो वो सब आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आपको भी फायदा कहीं ना कहीं से जरूर होगा साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 2 पेपर होने की इसमें बात आ रही है, और 2 पेपर होंगे, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, बल्कि ये मानो कि चलो कि फायदा ही होगा। अब फायदा कैसे होगा उसको भी मैं क्लियर करता हूं, चलिए। इसलिए टेंशन नहीं लेना आपको, 2 पेपर हो रहे हैं चाहे 4 पेपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो साथियों, हम रीट 2022 वाली जो रीट होगी उसकी बात करता हूं मैं आपको, 2022 की रीट की, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर पेपर 2 होंगे साथियों, पेपर 1 और पेपर 2। यानी पहला जो पेपर होगा ये तो होगा प्री, पहला पेपर तो प्री होगा। इस पेपर में तो आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई क्या करना होगा? क्वालिफाई करना होगा।
तो यहां पर आपको समझना कि इस पेपर में जो लोग पास हो जाएंगे वो ही लोग पेपर सेकंड में बैठेंगे। तो ये कितना अच्छा काम है। कहने का मतलब है कि आधी भीड़ तो आपकी पहले पेपर में ही निकल जाएगी, ये मानकर चलो। जैसे तो ऐसे मान के चलो आप कि पहले पेपर में काफी लोग बाहर हो जाते हैं, यानी कि 4-5 लाख लोग बचेंगे, वो आप इसमें बैठेंगे सेकंड वाले पेपर में। तो वो 4-5 लाख जो लोग रहेंगे आपके, वो इस पेपर में बैठेंगे सेकंड में, और इस सेकंड के अंदर जो लोग पास होंगे, ठीक है, उनकी मेरिट बनेगी। अब मेरिट कैसे बनेगी? क्या इसी पेपर के आधार पर बनेगी टोटल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपका जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, क्वालिफाई वाला, इस पेपर फर्स्ट में से भी कुछ नंबर जोड़े जाएंगे, इसके भी कुछ नंबर जुड़ेंगे आपके, और फिर आपके इस मेन मेरिट के कुछ नंबर जुड़ेंगे। पहले तो सिस्टम ऐसा था। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यहां पर टोटल कुल मिला के पेपर जो कैसे होंगे और कितने होंगे। तो यहां पर पेपर 2 होंगे, लेकिन आपके जो पहले पेपर में जो नंबर आएंगे, जैसे मान लो किसी के 120 नंबर आए पहले पेपर में, ठीक है, तो पहले पेपर के कुछ परसेंट फिक्स करेंगे वो, जो कि इस सेकंड पेपर में जोड़े जाएंगे। और सेकंड पेपर में जैसे मान लो 100 का पेपर हुआ, इसमें आपके मान लो 90 आ जाते हैं या किसी के 80 आ जाते हैं, तो इसमें से कुछ परसेंट आपके यहाँ से 120 में से रखेंगे। जैसे मान लो 20% रखा तो 20% निकाल लेंगे इसका, फिर उनको यहाँ पर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो टोटल नंबर आएंगे यहाँ पर, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ऐसा यहाँ पर मतलब बता रहे हैं, ऐसा होगा, ठीक है। और इसके बाद में कोई अपडेट रहता है कुछ भी तो हम बताएंगे इस चैनल पे, सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है, कोई भी दिमाग में शंका चल रही है, तो आप सवाल टाइप करें, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। तो इसमें हमने क्लियर किया पूरी गणित किस प्रकार रहेगी सीटों की, कब सीटों का क्या विभाजन रहेगा, किस प्रकार से पेपर होगा आपका, इससे आगे जो पेपर होंगे 2 उनका क्या मामला रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये परीक्षा कब होगी फिर। वैसे तो आपको पता है कि 2022 की जो एग्जाम उन्होंने मई में फिक्स की थी, उस समय मई बता रहे थे, लेकिन अब तक जो मई बता रहे थे साथियों, वो हमारे जानकारी के हिसाब से अभी तक मई में एग्जाम नहीं होगी, और प्रस्तावित एग्जाम बता रहे हैं जुलाई, यानी कि जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित है, जुलाई में एग्जाम हो सकती है, यानी जुलाई में थोड़ा 15-20 दिन और मान लो, जुलाई अगस्त तक मान लो, लेकिन जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगी। लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपको अपनी जो रणनीति है वो जुलाई के अकॉर्डिंग तैयार करनी है, जुलाई के हिसाब से कि जुलाई में हमें पेपर देना है। अब देखो अभी महीना चल रहा है फरवरी का, तो फरवरी के बाद मार्च है, अप्रैल है, मई, जून और जुलाई, ऐसे करके लगभग 4 से 5 माह का आपके पास समय है। और 4-5 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है किसी भी तैयारी के लिए। तो आज से भी तैयारी आप करते हैं, मान लो 0 स्तर से भी, तब भी आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये हमारा विश्वास है और अनुभव भी है, क्योंकि हमने भी तो तैयारी की साथियों। यदि उस बीच में आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी रूप में आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई भी सब्जेक्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो अभी जाके मिशन करियर क्लासेज हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर पढ़ाई करें, अच्छे से क्लासों का मजा लें, आनंद के साथ में आप तैयारी करें। और यूट्यूब पे चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो। तो इंतजार करिए साथियों नेक्स्ट वीडियो का, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी अगले सेकंड पेपर की। वो दूसरा वाला पेपर कैसा होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, वो भी आपको समझना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सबके लिए चंद पंक्तियां समर्पित हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।